Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen preposition and we have seen almost 20 or 25 prepositions almost, and we have taken broad understanding about that prepositions, and we have used those prepositions in different sentences. Two or three examples we have taken to each other, to each prepositions, and now we are going to take another and next and important topic, that is conjunction. Conjunction, as the name suggests that junction का मतलब क्या होता है? हमारा हो गया था preposition, अब हम चल रहे हैं conjunction पर. जंक्शन का मतलब होता है जोड़. जंक्शन का मतलब होता है जोड़. हमने शुरुआत में जब डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस वक्त भी मैंने बताया था कि कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, और आज हम देखने वाले हैं कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, उनकी क्या मीनिंग होती है, वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग. कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़. जंक्शन, ये वर्ड जो हमारा है जंक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? जोड़. जैसे एक तरफ का जंक्शन अक्सर आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे स्टेशन पर, जब ट्रेन से सफर करते होंगे, किसी भी स्टेशन के पहले और बाद में प्लेटफॉर्म का जो स्टार्टिंग होता है और एंड होता है रेलवे स्टेशन का, तो वहां पर आपको एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, उस पर लिखा होगा प्रयागराज जंक्शन. जो जिस स्टेशन पर आप पहुंचेंगे उसका नाम लिखा रहेगा प्रयागराज जंक्शन, ऐसा लिखा रहता है. उर्दू में भी लिखा रहता है नीचे. ठीक है, और नीचे क्या लिखा रहता है? एक कॉर्नर पर, यहाँ पर ये इतना बड़ा मान लीजिए बोर्ड है, पीले कलर का बोर्ड होता है और काले कलर से ये लिखा होता है. कोडिंग हमेशा यही है. और यहाँ पर जो है आपका नीले कलर से, नीले या काले कलर से यहाँ पर लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई. समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितना? 652 मीटर, 32 मीटर, 104 मीटर. जितना मीटर समुद्र तल से उस स्टेशन की ऊंचाई होगी सी लेवल से, मीन सी लेवल से, उतना वो लिखा रहता है वहां पर. ठीक है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि बाढ़ वगैरह जब आती है, बाढ़ वगैरह आएगी तो यहाँ स्टेशन उससे इफेक्ट होगा या नहीं होगा. ठीक है, मुंबई में अक्सर देखें तो मुंबई में जो मेन मुंबई में जो वो है स्टेशन है, वो मीन सी लेवल से 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर ऐसे हैं, 2 मीटर ऐसे, इतनी ऊंचाई पर ही है बस. तो जब बाढ़ आती है, जब समंदर में थोड़ी सी बाढ़ आती है, बारिश वगैरह ज्यादा हो जाती है, तो ट्रैक पर पानी भर जाता है वहां पर. तो और जो ठीक ठाक नॉर्मल जगह है और अदर जगह ठीक ठाक हाइट है, 100 के आसपास रहती है लगभग हाइट. और जहां पर मेरी पोस्टिंग है 652 मीटर लगभग है, 652 मीटर. लोनावला हिल स्टेशन है, पहाड़ी पर है वो. चलिए देखते हैं हम लोग कंजंक्शन. और जैसे एक तरफ का ये ट्रैक आया और यहाँ पर से दूसरी तरफ का ट्रैक आया, यहाँ पर दोनों मिलते हैं, ये आपका स्टेशन है ना, यहाँ पर दोनों इधर का ट्रैक और इधर का ट्रैक आकर के मिलता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? जंक्शन. जंक्शन क्या बोलते हैं? जंक्शन. को का मतलब साथ साथ, साथ साथ जुड़ना, इसे को बोलते हैं कंजंक्शन. अब ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर में हम लोग जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, वाक्य जो बनाते हैं, एक वाक्य एक सेंटेंस ये होता है, जुमला ये होता है, दूसरा सेंटेंस या जुमला ये होता है. अब इसको बीच में जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. जिस तरीके से हमारी एक पाइप होती है, दूसरी पाइप होती है, सेम साइज की है, अब उनको जो है जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एक यहाँ पर ऐसे पाइप जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एक जॉइंटर लगाते हैं, दिखाते हैं. ये हमारे पास है पाइप, और ये देखिए, ये पाइप अगर हमें जोड़नी है तो इसमें लगा देंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगी. ठीक है, ये जॉइंटर है. यही काम करता है हमारा कंजंक्शन आपकी ग्रामर में. देखते हैं कौन कौन से कंजंक्शंस हैं. कंजंक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है सेंटेंसेस, हम लोग तीन तरीके के पढ़े होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस में देखा था हम लोगों ने 3 तरीके का. एक तो आपका था सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा आपका था कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. तीसरा आपका था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब देखिए सिंपल में क्या था? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, बस.
और आपका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब। और जो है कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ब। एक सब्जेक्ट इधर, एक वर्ब है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक कंजंक्शन लगता है बीच में, और उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, ठीक है। तो यानी कि एक सिंपल सेंटेंस ये है, सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस और उसके साथ में कंजंक्शन दूसरे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देता है। एक सिंपल सेंटेंस इधर, एक सिंपल सेंटेंस इधर, ठीक है, और बीच में कंजंक्शन से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ में आई। अब देखिए बिना इसके ये भी पूरा होगा, ये भी पूरा होगा, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। अब जो है यहां पर एक कंजंक्शन यहां पर लगता है और यहां पर कॉमा रहता है, चाहे ये पहले लग जाए और ये बाद में हो जाए तब भी चलता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसको हटा देने से ये भी पूरा, इसको लगा रहने दीजिए तब भी ये भी अपना पूरा मीनिंग देगा, पूरा सेंस देगा, और ये भी अपना पूरा सेंस देगा, पूरी मीनिंग देगा। लेकिन इसमें अगर इसको देखा जाए तो ये जो है बिना इसके ये अधूरा लगेगा, इसको अपना पूरी मीनिंग देने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं घर जाऊंगा, अगर अगर कंजंक्शन इफ, अगर मैं घर जाऊंगा हाँ तो क्या आगे क्या बोले, लग रहा है ना अधूरा है। अगर मैं घर जाऊंगा इतना बोल दूं तो लग रहा है ना आगे कुछ और बात है जो मैं छुपा रहा हूं, अभी बोला नहीं हूं। तो अंदर से वो होती ख्वाहिश पैदा होती है ना, आगे क्या है बोलो, आगे बोलो ना। तो ये क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से का सहारा लेकर के अपने आप को पूरा महसूस करे, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। जिसमें दोनों स्वतंत्र रूप से फ्रीली अपनी मीनिंग दे सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और जो जिसमें कंजंक्शन नहीं आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। समझ में आया। अब चलिए कंपाउंड सेंटेंस में जो ये लगता है बीच में, अब ये भी इसके लगने से ही कोई फर्क नहीं पड़ा, इस ये भी अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। और इस जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन। और जो ये वाला है, जो उसको जो है किसी दूसरे पर डिपेंड कर दे रहा है, किसी दूसरे का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी कि कंजंक्शन कितने टाइप के हो गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। चलिए लिख लेते हैं। इसको भी मैं साइड में लिख लूं तो ज्यादा बेहतर है कि ये हमारी स्पेस पूरा स्पेस बच जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कुछ लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन किस तरह यहां से देख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन सा हो जाएगा, दैट, बट, बिकॉज, सो, एंड, WH फैमिली के जितने भी हैं। हमने वर्ड मीनिंग लिखवाया हुआ था जब इंग्लिश रीडिंग राइटिंग वाली क्लास करा रहे थे, तो उसमें मैं पैराग्राफ लिखता था, उसकी रीडिंग करवाता था, और कुछ वर्ड हम जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं या जो बार बार आते रहते हैं उनको हमने सर्कल किया था और उसकी हम बाद में मीनिंग देते थे। तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हमने दिया था, तो उसमें हमने दो मीनिंग दिया था। क्वेश्चन वर्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड भी आता है और एज अ कंजंक्शन भी आता है, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। तो दोनों की मीनिंग अलग बताए थे। जैसे व्हाट मीन्स क्या और व्हाट मीन्स जो, हु मीन्स कौन, हु मीन्स जो, विच मीन्स कौन, विच मीन्स वो, हाउ मच
कितना उतना, जितना उतना, ठीक है, कितना जितना उतना। तो अलग अलग मीनिंग हमने बताया था, वहां पर वाली क्लास निकाल करके आप देखिए, या फिर हमने शॉर्ट्स भी बना करके डाला हुआ है, वहां पर देख सकते हैं आप, या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट में डे 1 डे 2 डे 3 वर्ड मीनिंग करके दिया हुआ है, जिस वाले में, जिस फोटो में आपको वो मिल जाए क्वेश्चन वर्ड वाला, उसमें देखिएगा दो दो मीनिंग दिया हुआ है मैंने, एक क्वेश्चन वर्ड की, दूसरा आपका कंजंक्शन की। चलिए देखते हैं यहाँ पर WH फैमिली जितनी दी है पूरी, जो 11 12 जो हमने बताया है, वो पूरे के पूरे आपके इसमें आ जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। और बट बिकॉज सो एंड WH फैमिली और that, that's why, anyhow, both, मोस्ट ऑफ, लगभग ज्यादातर जो ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, हमें जहां पढ़ते टाइम में जो जो मिले हमने नोट किया हुआ है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। हो सकता है और भी कुछ हो, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कवर कर लेने की। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, if, although, even, इधर, इधर के साथ और आता है, ठीक है, नीदर के साथ नॉर आता है, नीदर नॉर, इधर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो, बट आल्सो, और इवन हो गया, इधर और नीदर नॉर, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, और ड्यू टू, cause of, cause of, ठीक है, so that, until, unless, while, while, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और अभी हमने बताया कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहां लगता है, कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये को और ये को, इसे याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों में फिलहाल इसी तरीके से जैसे भी आपको याद करना याद कर लीजिए। चलिए एक एक हम लोग देखते हैं। बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स लेकिन, मीनिंग आप लिखते जाइएगा, चाहे आप मीनिंग अलग से लिख लीजिए, चाहे वर्ड जो सेंटेंस लिखा है उसकी मीनिंग लिख लीजिए। I went to school, I went to school, but, लेकिन मैं स्कूल गया, I went to school, मैं स्कूल गया, लेकिन स्कूल बंद था, बट स्कूल was closed, स्कूल was closed, स्कूल was closed, I went to school, but स्कूल was closed, मैं स्कूल गया, स्कूल बंद था। दोनों सेंटेंस अपने में पूरा पूरा है, दोनों सेंटेंस पूरा पूरा है।
अब देखिए पूरा अधूरा का कॉन्सेप्ट यहां से एक इसका बना लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बाजार जाऊंगा, अगर मैं गांव जाऊंगा तो पिताजी से मिलूंगा। आई इफ इन फ्यूचर इफ गोज वन स्टेप बैक, इफ आई विलेज गो टू विलेज I will meet to my father. I will meet to my father. Meet to my father. Meet to my father. अगर मैं गांव जाऊंगा, हाँ तो आधा लग रहा है ना, ये अधूरा है। अगर मैं गांव जाऊंगा, हाँ तो आगे क्या, तो मैं अपने पिता से मिलूंगा। अगर मैं अपने गांव जाऊंगा तो मैं अपने पिताजी से मिलूंगा। अब पूरा सेंटेंस हुआ। इतना बोलने से ये अधूरा लग रहा है। इसमें देखिए मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया, सेंटेंस पूरा है ये भी, और स्कूल बंद था ये भी पूरा है। अब दोनों पूरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगा, बट। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ये समझ में बात आई। इसमें इस ये इफ लग गया, इफ लगने से इस वाले सेंटेंस को ये अधूरापन दे दिया, इसको अधूरा कर दिया। अब इसको पूरा कौन कर रहा है, ये पूरा, ठीक है। यानी कि ये लग करके इसको अधूरा बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखिए ये अपने आप में पूरा है। दूसरा वाला आई विल मीट टू माई फादर, मैं अपने पिताजी से मिलूंगा। अधूरा कौन है, ये अधूरा कौन है, इफ आई गो टू विलेज, अगर मैं गांव जाऊंगा, ये अधूरा लग रहा है। अब देखिए सब ये कोऑर्डिनेट का मतलब साथ साथ, कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, साथ साथ, को का मतलब साथ साथ, ऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना। तालमेल किसके साथ बैठता है, दो बराबरी के लोगों के बीच तालमेल होता है, मेलजोल होता है, ठीक है। ये भी अपने आप में पूरा है और ये भी अपने आप में पूरा है। दो बराबर, दो पूरे लोगों के बीच में आपका मेल जोल होता है, तालमेल होता है, ठीक है। अब जो है अगर एक अधूरा होता है एक छोटा दूसरा बड़ा है, तो बड़ा वाला हावी हो जाएगा छोटे वाले पे, छोटे वाले कहेगा ये करो वो करो, तुम मेरी हेल्प करो, ये हेल्प करो वो हेल्प करो, बोलेगा। तो इसीलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ, 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 छोटा, छोटा, या सहायक, मदद करने वाला, सहायक, सहायक, मदद करने वाला, करने वाला। यानी कि जिसके साथ ये लग गया वो छोटा हो जाता है, अधीनस्थ हो जाता है, वो मदद का मोहताज हो जाता है, ठीक है, लाचार हो जाता है बेचारा। तो इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट भी होता है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है सबऑर्डिनेट होती है, जैसे डीएम एसडीएम, एसपी एसएसपी, सबऑर्डिनेट, ठीक है। उसकी हेल्प करने के लिए उसके नीचे बिठाए जाते हैं कुछ पोस्ट पर, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पर, ये अधीनस्थ हो गया, छोटा हो गया। समझ में बात आई। कोऑर्डिनेट बराबर वाले के बीच में लगता है और सबऑर्डिनेट मिलकर लग करके वो छोटा कर देता है, अधीनस्थ हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी, लिख लीजिए बस, खाली ये मीनिंग लिख लीजिए बस। मैं स्कूल गया, इतना पता है आपको, स्कूल बंद था ये भी पता है, ये क्या हुआ, क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म, कंडीशन, दैट इज नो एक्शन, बी कम्स बिफोर एन एक्शन, बी इन पास्ट वाज वर। समझ में बात आई। चलिए स्कूल बंद था मैं स्कूल गया लेकिन स्कूल बंद था। मैं मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। नहीं लिख पाइए पॉज कर लीजिए उसको, उसके बाद फिर लिख करके फिर से चला कर लीजिए उसको। सेकंड देखते हैं। I was in hospital. I was in hospital. मैं हॉस्पिटल में था because क्योंकि I was sick, मैं बीमार था। I was sick, मैं बीमार था। मैं हॉस्पिटल में था, मैं बीमार था, दोनों पूरे सेंटेंस है। बिकॉज लग गया, दोनों को जोड़ दिया। मैं बीमार था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि, लेकिन। चलिए
समझ में आया दोनों? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। माई फादर कॉल्ड मी, माई फादर कॉल्ड मी, सो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, आई विल गो टू होम, आई एम गोइंग टू होम किसी भी उसमें कर सकते हैं, आई विल गो टू होम इसलिए मैं घर जाऊंगा। दिख रहा है? माई फादर कॉल्ड मी सो आई विल गो टू होम, मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया इसलिए मैं घर जाऊंगा। इसलिए, इसलिए, सो मेरे पिताजी ने मुझे कॉल किया इसलिए मैं घर जाऊंगा। अब देखिए, जो ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये नाउन नाउन को भी जोड़ते हैं, नाउन प्रोनाउन को भी आपस में जोड़ते हैं, प्रोनाउन प्रोनाउन को भी आपस में जोड़ते हैं, और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आई एंड माई ब्रदर, अब ये आया मैं और मेरा भाई, ब्रदर वेंट टू कश्मीर, वेंट टू कश्मीर एंड वी डिड स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग, ड्राइविंग नहीं है, डाइविंग है। ठीक है, डाइव में गोता लगाना, स्काई डाइविंग एंड वी डिड स्काई डाइविंग देयर। मैं और मेरा भाई, यहां पर भी एंड का यूज हुआ और एक एंड यहां पर भी हुआ। मैं और मेरा भाई दोनों कश्मीर गए और हम वहां पर स्काई डाइविंग किए। हम वहां पर स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग का मतलब पैराशूट लेकर के आसमान में ऊपर से जो है लेकर के थोड़ी दूर दौड़ते हैं, फिर उड़ते 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 थोड़ी दूर जाकर के जमीन पर आकर के रुकते हैं ना, उसे बोलते हैं स्काई डाइविंग, गोता लगाना आसमान में। एंड का मतलब समझ आया? और ठीक है, मैं और मेरा भाई कश्मीर गए और हम वहां पर स्काई डाइविंग किए। नेक्स्ट देखते हैं, WH फैमिली। आई नो, I know what you are asking, मैं जानता हूं जो आप पूछ रहे हैं। I know, मैं जानता हूं, what you are asking, जो आप पूछ रहे हैं। what का मतलब यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ पर what का मतलब होगा जो, जो। ये आपका कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहचानेंगे कैसे, what आया तो है लेकिन यहाँ पर ये एज अ कंजंक्शन है या फिर आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब। एक तो पहचान ये होगी कि इसके जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। आई नो व्हाट यू आर आस्किंग, मैं जानता हूं जो आप पूछ रहे हैं। व्हाट, वेयर, आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। वेयर, वेयर यू विल गो, मैं भी जाऊंगा जहां आप जाओगे। आई विल ऑल्सो गो, वेयर यू विल गो,
मैं भी जाऊंगा जहां आप जाएंगे। वेयर मीन्स कहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जहां हो रहा है, जहां, जहां, कहाँ और जहां, वो आप पेज निकाल करके देखिएगा ना। अभी हो सकता है अगर पॉसिबल होगा मैं पीपीटी लगा दूंगा साइड में, बीच में। जहां और कहाँ दोनों मीनिंग, कहाँ और जहां दोनों मीनिंग हमने लिखवाया था ऐसे। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, और ऑब्लिक लगा करके जहां, ऐसा मैंने लिखवाया हुआ है। हर जितने क्वेश्चन वर्ड है सब में ऐसा किया हुआ है मैंने, कहाँ और जहां। समझ में आया? उसका यूज आप कर सकते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली का जितना भी हमने वहां पे लिखाया हुआ है उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, दो दो और करा देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। मीनिंग आपको पता ही चल जाएगी वहां से। 6 हो गया था, सेवंथ। आई विल, आई विल टेल यू। विच बाइक आर यू, विच बाइक आर यू, आई विल टेल यू विच बाइक यू आर ट्राइंग टू परचेज, ट्राइंग टू सर्च, सर्च। मैं आपको बताऊंगा जो बाइक आप ढूंढ रहे हैं कौन सी, जो जो बाइक आप ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा जो बाइक आप ढूंढ रहे हैं। आई नो, whom you are abusing, मैं जानता हूं जिसको आप गाली दे रहे हैं। whom, किसको, उसमें था क्वेश्चन वर्ड में, इसमें है जिसको, जिसे या जिसको, जिसे आप गाली दे रहे हैं या जिसको आप गाली दे रहे हैं दोनों की बात है, ठीक है। उस वर्ड मीनिंग के हिसाब से आप बीच में लगा कर कैसे कर सकते हैं सेंटेंस, इधर कुछ भी हो सकता है इधर भी कुछ भी हो सकता है, जो आपका फिट बैठे। चलिए डब्ल्यू एच फैमिली छोड़ते हैं, चलते हैं और पर। यू विल गो टू होम, और आई विल हैव टू गो होम, हैव टू गो होम। या तो आप घर जाएंगे या फिर मुझे घर जाना पड़ेगा, आप घर जाएंगे मुझे घर जाना पड़ेगा, दोनों फ्री हैं, कंप्लीट है। और या, अथवा, या आप घर जाएंगे या फिर मुझे घर जाना पड़ेगा, आप घर जाएंगे या मुझे घर जाना पड़ेगा, आप घर जाएंगे या मुझे घर जाना पड़ेगा। दैट, मदर सेड, माँ ने कहा, दैट मतलब वह, और दैट मीन्स की। माँ ने कहा कि शी वुड
गो टू मुंबई। शी विल गो टू मुंबई। माँ ने कहा कि वो मुंबई जाएंगी। माँ ने कहा कि वो मुंबई जाएंगी। शी वुड, अब विल का वुड हो जाता है ना। आई जो चेंज होगा शी से। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। डायरेक्ट सोचिए क्या रहा होगा ये। मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू मुंबई। अब चेंज क्या हुआ, आई चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मदर शी हो गया। शी वुड, विल का वुड हो गया, पास्ट था ना इसलिए गो टू मुंबई। माँ ने कहा कि वो मुंबई जाएंगी। दैट आपका ये कंजंक्शन यहाँ यूज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने देखा था इसको। आई एम साइटेड। साइट, CIT, साइट मीन्स अदालत में तलब करना, बुलाया जाना। आई एम साइटेड, मैं अदालत में बुलाया गया हूं। दैट्स वाई, इसीलिए। सो मीन्स इसलिए। दैट्स वाई मीन्स इसीलिए। दैट्स वाई, दैट्स वाई मुझे कोर्ट में, मैं कोर्ट में बुलाया गया हूं। आई एम साइटेड, दैट्स वाई आई विल गो टू कोर्ट। आई विल गो टू कोर्ट या आई विल हैव टू गो टू कोर्ट, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। आई विल गो टू कोर्ट। कोर्ट, अदालत में जाऊंगा। WH फैमिली और दैट, दैट्स वाई, एनी हाउ। 12 बस वॉज स्टफ्ड। बस वॉज स्टफ्ड। बस वॉज स्टफ्ड। स्टफ्ड मतलब ठसा ठस फुल होना है, इतना भरा होना कि वहां जगह ना बचे, कुछ भी खड़े होने की, पैर रखने की जगह ना हो, उसको क्या बोले, ठसा ठस भरा होना। लिख लीजिए स्टफ्ड, एकदम खुल्लम खुल, ठसा ठस भरा होना। बस वॉज स्टफ्ड एनी हाउ, जैसे तैसे, किसी तरह से, बड़ी मुश्किल से। एनी हाउ, एनी हाउ आई गॉट सीट। बस वॉज स्टफ्ड एनी हाउ आई गॉट सीट। बस एकदम ठसा ठस फुल थी, जैसे तैसे मुझे जगह मिली, मैं जगह पाया, मुझे सीट मिली। जैसे तैसे, बड़ी मुश्किल से। बस वॉज स्टफ्ड, बस एकदम भरी हुई थी। जैसे तैसे मैंने जगह पाई, जैसे तैसे मुझे सीट मिली, चाहे जो लिख लीजिए। एनी हाउ। यू एंड योर फादर, you and your father, your father both will, both will go to court. आप और आपके पिता दोनों कोर्ट जाएंगे। विल गो टू जेल, जेल जाएंगे। तुम और तुम्हारे पिता दोनों जेल जाओगे, जेल। ठीक है, बोथ, दोनों, बोथ का मतलब दोनों। एनी हाउ भी हो गया और बोथ भी हो गया। इफ यू गो देयर, इफ यू गो देयर, कोई भी उसका सेंटेंस लिख सकते हैं। इफ वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, कोई भी सेंटेंस आप यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। इफ यू गो देयर देन, इफ यू गो देयर टेल मी, बताना मुझको, वहां जाना तो बताना। इफ यू गो टू मार्केट फेच वेजिटेबल, मार्केट जाना सब्जी लेके आना, उसको देखना बताना। इफ यू सी हिम टेल मी। ऑल्दो, ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, भले ही, यद्यपि, भले ही, तथापि, यद्यपि, ऑल्दो आई वॉज टायर्ड,
आई वेंट टू स्कूल, भले ही मैं थका हुआ था लेकिन मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, इवन भी लगाते हैं कुछ लोग यहाँ पर भी, ठीक है। इवन तब भी, फिर भी, इवन फिर भी, तब भी। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड इवन आई वेंट टू स्कूल। इवन, इवन का मतलब भी भले ही। इवन यू प्ले वेल, भले ही तुम अच्छा खेलो। इवन यू प्ले वेल। यू कुड नॉट गेट अवार्ड, यू कुड नॉट बी अवार्डेड। यू वुड नॉट बी, डब्ल्यू वुड नॉट बी अवार्डेड, तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। पैसिव अवार्डेड, बी थर्ड फॉर्म। इवन यू प्ले वेल, भले ही तुम अच्छा खेलो। यू वुड नॉट बी अवार्डेड, तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। अब इसमें देखिए अधूरापन लगता है ना, भले ही मैं थका हुआ था, हाँ तो फिर भी मैं स्कूल गया। यहाँ पर अगर तुम जाना, हाँ तो आगे बताना मुझे, ठीक है। इवन भले ही तुम अच्छा खेलो, भले तुम अच्छा खेलो, यू वुड नॉट बी अवार्डेड। समझ आ रहा है? ये कंजंक्शन जो है ना, ये लग करके इस वाले सेंटेंस को अधूरा बना दे रही है, आश्रित बना दे रही है, निर्भर कर दे रही है इसके ऊपर, अगले वाले के ऊपर। समझ में बात आ रही? सबऑर्डिनेट इसको छोटा कर दे रही है, अधीनस्थ बना दे रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इधर you or your brother will be scalded scalded, डांटे जाओगे, डांट खाओगे, by your father, अपने फादर से। अच्छा, बाई हमने प्रपोजिशन में नहीं पढ़ाया था क्या? बाई, द्वारा। बाई किसी सफर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आई विल गो टू माई विलेज बाई बस, बाई बाइक, बाई कार। समझ में आया? चलिए, इधर यू और योर ब्रदर विल बी स्कॉल्डेड बाई योर फादर। या तो तुम या तो फिर तुम्हारा भाई डांट तो खाएगा अपने पिताजी से, या तो तुम डांट खाओगे या तुम्हारा भाई डांट खाएगा तुम्हारे पिताजी से। इधर यू और योर ब्रदर विल बी स्कॉल्डेड बाई योर फादर। अच्छा, ये वाला सेंटेंस डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ये हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग रही है। पहचान से देख लीजिए, खुद ही डिसाइड हो जाएगा। इधर यू और योर ब्रदर विल बी स्कॉल्डेड बाई योर फादर, इधर और उसी में क्या लग रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का। ठीक है, चलिए पढ़ना तो है ये, चाहे जिसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। नीदर नॉट। अब उसने जवाब दिया, ना तो मैं और ना ही मेरा भाई। डांटा जाएगा, केवल तुम डांटे जाओगे। नीदर आई नॉर माई ब्रदर। अब यहां पर या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, यहां पर ना तो मैं और ना ही मेरा भाई, नॉर माई ब्रदर विल गो टू जेल। ना मैं और ना ही मेरा भाई जेल जाएगा, ना मैं जेल जाऊंगा और ना ही मेरा भाई जेल जाएगा। इफ, ऑल्दो, इवन, इधर और, नीदर नॉर। ठीक है, चलिए। सिक्स, नॉट ओनली you will
बी स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। तुम सिर्फ डांटे ही नहीं जाओगे बल्कि बट यू विल बी, यू विल बी beaten also, beaten also। not only you will be scolded but you will be beaten also। तुम खाली डांट ही नहीं खाओगे, तुम मारे भी जाओगे। not only you will be scolded but you will be beaten also। इसको इस तरीके से और बना सकते हैं, not only you but your brother will also be scolded। केवल तुम ही नहीं, तुम्हारा भाई भी डांट खाएगा। या फिर दोनों अलग अलग काम दिखा दिए, नॉट ओनली यू विल बी स्कॉल्डेड बट यू विल बी बीटन ऑल्सो। तुम पीट भी जाओगे, डांट ही नहीं खाओगे बल्कि पीट भी जाओगे। लिख लीजिए, मीनिंग जरूर लिख लीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे इसकी क्या मीनिंग हो रही है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन स्पाइट ऑफ, in spite of, heavy security, security accident took place, murder took place, murder took place, took place। के बावजूद, इसके होने के बावजूद, कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, कड़ी सुरक्षा के बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद मर्डर हो गया, हत्या हो गई। इन स्पाइट ऑफ हैवी सिक्योरिटी मर्डर टू प्लेस, कड़ी सुरक्षा के बावजूद कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। सुरक्षा के बावजूद, कड़ी सुरक्षा के बावजूद मर्डर हो गया। डिस्पाइट ऑफ, ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन आई इंसिस्टेड। अब देखिए ये भी तो डिपेंडेंट लग रहा है ना, डिस्पाइट ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश के बावजूद। हाँ क्या हुआ आगे बताइए। आई इंसिस्टेड, insisted my father on going Mumbai। Despite of heavy rain, I insisted my father on going Mumbai। भारी बारिश के बावजूद मैंने अपने पिताजी पर मुंबई जाने के लिए जोर डाला, जोर दिया। ठीक है, भारी बारिश के बावजूद, भारी बारिश के बावजूद मैंने अपने पिताजी पर मुंबई जाने पर जोर डाला। डिस्पाइट। नाइन्थ, अब मान लीजिए कोई गार्ड है, मैं बॉडी गार्ड को रखा हुआ हूं कि भाई कभी भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत हो जाए, लोग ऊपर आने लग जाए, चढ़ने लग जाए या फिर धक्का मुक्की करने लग जाए तो मुझे बचाना। अब देखो एक बार जो है ऐसा हुआ कि आग लग गई और वो गार्ड जो है मुझे बचाने के बजाय खुद भागने लग गया वहां से। तो वही हुआ कि इंस्टेड ऑफ, के बजाय, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग मी, मेरी हिफाजत करने के बजाय, प्रोटेक्टिंग मी, protecting me, instead of protecting me, he started saving himself, he started saving himself, saving himself। मुझे मेरी हिफाजत करने के बजाय, मुझे बचाने के बजाय वो खुद को बचाने लगा। मेरी हिफाजत करने के बजाय वो खुद को बचाने लगा, के बजाय,
ये क्या है, के बावजूद, ये दोनों है। और ये क्या है, के बजाय। करना उसको कुछ और था, उसके बजाय कुछ और करने लग गया। मुझे मेरी हिफाजत करने के बजाय वो अपने आप को बचाने लगा। ही स्टार्टेड, स्टार्ट स्टॉप की के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, चलिए, इंस्टेड ऑफ। अब ये पहले सो दैट देख लेते हैं। ठीक है, सो दैट, चलिए सीरियल से चलते हैं। ड्यू टू, देखिए ड्यू टू के वजह से, के कारण, और कॉज ऑफ भी के कारण, के वजह से। अब दोनों में फर्क क्या है, ड्यू टू होता है जब नेचुरल रीजन, नेचुरल रीजन यानी कि कुदरती वजह से, कुदरत की वजह से कोई काम हुआ हो। किसी काम के होने की वजह कौन बने, कुदरती चीज बने, कोई नेचुरल चीज है, तो क्या होगा ड्यू टू। और किसी काम के होने या ना होने की वजह जो है इंसान खुद बने, मैन मेड रीजन, तो यहाँ पे कॉज ऑफ हो जाएगा। जैसे ड्यू टू, ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन, हैवी रेन भारी बारिश के कारण, के कारण, के वजह से। ड्यू टू हैवी रेन मैच वॉज स्टॉप्ड, मैच रोक दिया गया, मैच वॉज स्टॉप्ड। ड्यू टू हैवी रेन मैच वॉज स्टॉप्ड, भारी वर्षा के कारण मैच रोक दिया गया, क्रिकेट रोक दिया गया। ठीक है, अब भारी बारिश जो हो रही है, बारिश में तो आदमी का कंट्रोल है नहीं, ये नेचुरल रीजन है, कुदरती वजह है, प्राकृतिक कारण। ठीक है, यहां लिख लीजिए कहीं आपका प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजन। क्या लिखेंगे, नेचुरल रीजन, NATURAL, नेचुरल रीजन, REASON, नेचुरल रीजन। तो क्या लगाएंगे, ड्यू टू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉज ऑफ। कॉज ऑफ, कॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन लाइफ स्पैन is shrinking, cause of pollution life span is shrinking। shrink में सिकुड़ना, shrink में होता है सिकुड़ना, लिखना हो लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, कम होना, सिकुड़ना। cause of pollution, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण की वजह से जिंदगी कम हो रही है, जिंदगी सिकुड़ रही है, जिंदगी कम हो रही है। तो पोल्यूशन, पोल्यूशन तो नेचुरल रीजन तो है नहीं कुछ ना, कुदरती कुछ है नहीं उसकी वजह पोल्यूशन की, प्रदूषण होने की। प्रदूषण इंसान के द्वारा ही किया जा रहा है। जैसे गाड़ी चलाई जाती है, धुआं निकलता है ना, खाद वगैरह डाली जाती है खेत में, जमीन में प्रदूषण होता है। कूड़ा कचरा जो हमारा निकलता है उसको हम नाले में डालते हैं, नाला जाके नदी में मिलता है, पानी में प्रदूषण होता है ना, तो वो सब की वजह हम लोग हैं। तो क्या होता है, कॉज ऑफ, कॉज ऑफ दैट इज मैन मेड रीजन, यानी कि इंसान ने वजह पैदा कर दी, तो उसके वो वजह बताने के लिए कॉज ऑफ यूज होता है। और जो कुदरत ने अपने आप वजह पैदा की किसी काम के होने या ना होने की, तो वो होगा आपका ड्यू टू। समझ में बात आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्वेल्व, I am working hard. I am working hard. I am working hard so that I could pass. I would pass examination. I would pass the exam. मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि, so that means ताकि, ठीक है, ताकि I would pass exam. I am working hard so that I would pass exam. मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं, पास हो जाऊं, एग्जाम में पास हो जाऊं। लोग देखते हैं
until, while देख लेते हैं पहले, while मीन्स के दौरान, while driving, don't drink यानी कि पियो नहीं, डोंट ड्रिंक यानी कि शराब पीने की बात कर रहे हैं, डोंट ड्रिंक while ड्राइविंग के दौरान, गाड़ी चलाने के दौरान मत पियो, डोंट ड्रिंक while ड्राइविंग। I was playing until it got dark। मैं खेल रहा था जब तक कि I kept playing, मैं खेलता रहा, मैं खेलना जारी रखा, I kept playing until it got dark, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया, मैं खेलता रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया, until है भाई ये, until I kept playing until it got dark, मैं खेलता रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। Unless we cannot play, we can't play, we can't play, my father, unless my father is at home, my father is at home। I can't play, मैं खेल नहीं सकता जब तक कि मेरे पिता घर पर है, मेरे पिताजी घर पर हैं। I cannot play unless my father is at home, unless my father go, जब तक कि मेरे भाई चले नहीं जाते। We can't play unless my father go, जब तक कि मेरे पिता चले नहीं जाते, हम खेल नहीं सकते जब तक कि मेरे पिता चले नहीं जाते। ठीक है, मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे क्या बोलते हैं उसको, और जो हम लोग यूज कर रहे हैं मेन चीज जो पढ़ने का पर्पस है उसको अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा सा, और उसकी मीनिंग भी जो है उसको भी हाईलाइट कर लिया करिए, ऐसे जो लिखिए नीचे। मीनिंग लिखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मीनिंग में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ और आप लोग लिख लीजिए उसको। हो गया, तो ये थे हमारे कंजंक्शन, मोस्ट ऑफ द कंजंक्शन वी हैव डन, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा एक चीज और है वो देखेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन, बस हमारा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, 5-7 क्लास हम लोग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।